गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 ओरल है। इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक पॉइंट दे रखा है 0, 100। तो ये पॉइंट तो y एक्सिस के ऊपर होगा और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है 10, 0। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट्स हुज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें एक पॉइंट दे रखा है 0, 100 और एक दे रखा है 10, 0। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो कहते हैं इससे एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं और इससे एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और आपको ये बताना है वो लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट क्या है, ये बी है, वो और वो लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट ए है, ये इस पर ओरिजिन पर कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। रीजन जो एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा वो आपस में क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए देखिए 19 में अगर फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, आपको क्या करना है, एक सर्कल का सेंटर निकालना है और वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, 5, -8, 2, -9 एंड 2, 1। तो ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी इन्होंने आपको एक सर्कल दे रखा है, हमें क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है और वो सर्कल इन 3 पॉइंट से पास होता है। इन 3 पॉइंट से ए से बी से और सी से पास होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो सेंटर है इसके हमें क्या करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एक और क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। इन्होंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, वो इन 3 पॉइंट से पास होता है, तो उसका हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। सेंटर को तीनों पॉइंट से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर AP, PB और PC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। AP = PB = PC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रीजन आप लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, AP = PB को। तो अब देखिए AP किसके बराबर होगा, वो होगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, AP फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हम PB फाइंड आउट कर लेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड हम ले लेंगे PB = PC। नाउ PB किसके बराबर ले रहे हैं हम, PC के। तो PB कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। वो आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर = PC कितना ले रखा है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए।
तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 2 के होल स्क्वायर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर चला जाएगा, इसको इधर ले जाइए 20y इज इक्वल टू माइनस 80, तो इससे y आ जाएगा -4। तो हमने y कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे और x हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो ये आएगा a स्क्वायर, पहले यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -4 प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर में 16 और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और y की वैल्यू -4 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, इसे इधर ले आइए -10 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये 41 है और ये 29 है, तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो -6x इज इक्वल टू -12, तो इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड सेंटर होगा वो क्या होगा 2, -4, क्या होगा 2, -4, ये हमारा सेंटर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें सेक्शन फार्मूला को डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें सेक्शन फार्मूला को डिराइव करना है। तो देखिए इसमें मैंने कहा प्रूव दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी internally in the ratio m:n is this much. Find the midpoint of AB. पहले हमें सेक्शन फार्मूला डिराइव करना है, फिर मिड पॉइंट फार्मूला भी हमें उसके साथ में ही डिराइव करना है। तो देखिए इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है A और एक पॉइंट दे रखा है B। अब हमें एक ऐसा पॉइंट P ले लेना है यहाँ पर, तो मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, उसका x कोऑर्डिनेट x ले लेता हूँ और y कोऑर्डिनेट y ले लेता हूँ, जो कि इस पूरी लाइन को m:n में काटता है। तो हमें x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उन्होंने दी हुई है, तो हमें एक तरीके से क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस B पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ कहीं, अब देखिए, और एक पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, B से एक परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस के ऊपर, और P से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप इस वाली लाइन पर, और एक आप डाल दीजिए B से इस लाइन पर परपेंडिकुलर। और इसे आप पॉइंट ले लीजिए E और इसे ले लीजिए F। अच्छा अब देखिए यहाँ से P से भी चाहो तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और इस पॉइंट को ले लीजिए G, और ये H, ये I और ये J, और ये ओरिजिन O।
अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल PGB। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर करने के लिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, corresponding angles are equal। नेक्स्ट, ये एंगल 3 जो है और एंगल 4 जो है, ये भी आप इक्वल ले लीजिए। एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के। क्यों, ईस्ट 90 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल PGB के बाई ए सिमिलैरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उस केस में इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, इन्हें सिमिलर कर लेते हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AE। इसका परपेंडिकुलर क्या है, PG। इसका बेस क्या है, EP। इसका बेस क्या है, GB। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AP। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, PB। तो अब देखिए, मैं ये वाला केस अभी नहीं ले रहा हूँ AE/PG का, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। रीजन लिख देना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ, पहले EP/GB इज इक्वल टू AP/PB। तो देखिए, सबसे पहले हमें EP निकालना है। EP जो है फिगर से किसके बराबर होगा, JI के। और JI किसके बराबर होगा, OI माइनस OJ। तो सबसे पहले हम OI की लेंथ निकालेंगे। देखिए, ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस लाइन पर हर जगह x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे i के कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ कि क्या होंगे, तो देखिए इस लाइन पे कहीं पे x कोऑर्डिनेट दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये दे रखा है x। तो ये x, 0 होगा। ये क्या होगा, x, 0। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, x होगी। अब देखिए OJ। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो उस लाइन पर हमेशा x कोऑर्डिनेट देख लो, कहीं पर भी हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सबका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, x1। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्यों, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो OJ जो डिस्टेंस हो गया वो कितना आ गया, x1। तो EP जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, x माइनस x1। अब हमें क्या करना है, GB निकालना है, GB। तो GB जो होगा वो किसके बराबर होगा, IH के। GB जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, IH के। और IH जो होगा वो क्या होगा, OH माइनस OY। अब OH, O से लेके S तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2। और O से लेके I तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x। तो ये आ गया x2 माइनस x। और AP/PB की रेशियो क्या दे रखी है, m/n। ये हम किससे लाए रिलेशन, EP/GB इज इक्वल टू AP/PB से। हमने क्या किया, ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए, nx प्लस mx इज इक्वल टू nx1 प्लस mx2। तो यहाँ से आप x को ले लीजिए तो अंदर आएगा m प्लस n और यहाँ mx2 प्लस nx1। तो इसे x किसके बराबर आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई। अच्छा y की आपको निकालने की जरूरत है, सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली y जो होगा वो किसके बराबर होगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया और y कोऑर्डिनेट हमने सिमिलरली करके लिख दिया। आप कर सकते हो ऐसा। अच्छा अब देखिए सेकेंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, अगर P जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, if P of xy is the मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मान लीजिए P मिड पॉइंट है AB का, तो उस केस में m और n दोनों किसके बराबर ले लेंगे, 1 के बराबर ले लेंगे। मतलब उस केस में रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। देन m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां आपको यहाँ पे m और n दिख रहा है वहां पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो x कितना दे रखा है आपको, mx2, m की जगह तो 1 लेना ही है हमने और n की जगह भी 1 लेना है। तो x आ गया x1 प्लस x2/2 एंड y किसके बराबर आएगा, m की जगह 1 और n की जगह 1। तो ये तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट होगा तो उस केस में P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक का है, ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी बुक का है, 24 भी बुक का है आपका, 25 भी, 26 में करवा देता हूँ, जबकि इसका एक इस तरह से एक क्वेश्चन है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, ये कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,3 एंड 2,7। देखिए
इसमें लड़के आपको ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन सेगमेंट बनाया, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट, उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको 3x + y - 9 = 0। वो क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। किस रेशो में, m/n में। चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए k/1 मान लेते हैं। तो हम लेट करेंगे ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है, k/1 की रेशो में डिवाइड करता है। अच्छा, और जिस पॉइंट पर डिवाइड करता है वो p(x, y) है। वो क्या है, p(x, y) है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3x + y - 9 = 0 कट्स या इंटरसेक्ट line joining A 1,3 and B 2,7 at point p(x, y) such that AP/PB किसके बराबर होता है, k/1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो हमने लेट किया ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको P पॉइंट पर काटती है, और किस रेशो में, k/1 की रेशो में। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला लिखिए, बाय सेक्शन फार्मूला जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इसे m लेता हूँ, इसे n, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y वही ny2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया बच्चों 2k + 1 अपॉन k + 1, और y आ गया 7k + 3 अपॉन k + 1। अब देखिए ये जो पॉइंट है p(x, y) ये इस लाइन के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो इसका मतलब ये इसको जरूर ना जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये लिखेंगे नाउ p of 2k + 1 अपॉन k + 1 कोमा 7k + 3 अपॉन k + 1 lies on 3x + y - 9 = 0। Therefore ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए k + 1 रहेगा 6k + 3 7k + 3 -9k - 9 = 0। ये कितना आएगा 13 - 9 कितना आ गया 4k, और ये 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4k - 3 = 0। तो 4k किसके बराबर है, 3k। तो k की वैल्यू आ गई 3/4। अब देखो रिक्वायर्ड रेशो क्या है हमारे पास, वो है k/1। k की वैल्यू रख दीजिए, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, सही। तो 4 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लिए, तो आ जाएगी रेशो 3/4। तो
तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 3x प्लस वाई माइनस 9 इजिकल टू 0 3:4 की रेशो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बाकी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। देखिए इसमें आपको ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से ही आपको ऑर्डर में दे रखे हैं। आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, एक दे रखा है -1,0, दूसरा 3,1, तीसरा 2,2 और आपसे फोर्थ वर्टेक्स पूछा है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक इसमें सिंपल सा लगता है कि सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore midpoint of AC किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ DB के बराबर होगा। रीजन लिख देना बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम P ऑफ XY मान लेंगे। मतलब P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और P जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो अब देखिए ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होती है, मगर उससे आप फोर्थ वर्टेक्स आसानी से नहीं निकाल सकते। सबसे इजी तरीका क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करके बड़े आराम से इजीली फोर्थ वर्टेक्स निकाल सकते हो। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालोगे, x इसके बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2/2। और dv का निकाल लीजिए, x इसके बराबर होगा x1 प्लस x2/2 और y किसके बराबर होगा y1 प्लस y2/2। अब आप कंपेयर कर लीजिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कितना है, x कोऑर्डिनेट को तो x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करूंगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस x4/2 और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसके y कोऑर्डिनेट। ये से कैंसिल हो जाएगा, इसे दे लीजिए -2 इज इक्वल टू x4, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसे दे लीजिए 1 इज इक्वल टू y। तो इसका जो फोर्थ वर्टेक्स होगा वो होगा -2,1। तो D ऑफ -2,1 इज द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स।